प्रणाम महारानी। आपको क्षमा ही मांगनी है तो अपने पुत्रों से मांगिए, जिनको आपने उचित समय पर उचित ज्ञान नहीं दिया। आप जानती थी कि गांधार राजा आपके पुत्रों के हृदय में प्रतिशोध और अनुचित महत्वाकांक्षा का विष भर रहे, फिर भी आपने अपने पुत्रों को उनके पास पलने दिया। अब स्थिति यह है कि दुर्योधन की दुर्बुद्धि सीमा पार कर चुकी है। मेरे पुत्रों पर क्रोध मत करो वासुदेव। वो नहीं जानते कि किस शीघ्रता से वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। नहीं महारानी, क्रोध तो उन मनुष्यों पर किया जाता है जिनके पास निर्णय लेने योग्य ज्ञान, किंतु भ्राता दुर्योधन के निर्णय तो उनके अज्ञान से जन्म लेते हैं। उन पर क्या क्रोध कर? मेरे हृदय में उनके लिए केवल दया है और कुछ नहीं। यदि दया है तो युद्ध करने से रोकते क्यों नहीं? जिस प्रकार अग्नि के वास्तविक रूप से अनजान पतंगा प्रकाश से आकर्षित होकर अग्नि में समा जाता है, वैसी ही स्थिति आज भ्राता दुर्योधन की है। कैसे रोका जा सकता है? वासुदेव कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अग्नि के वास्तविक रूप से अनजान पतंगा जिस प्रकार प्रकाश से आकर्षित होकर अग्नि में समा जाता है, उसी प्रकार दुर्योधन का भी यही हाल है। वो अज्ञानी है, उनको जीवन का वास्तविक रूप क्या है वो पता ही नहीं, वो धर्म के वास्तविक रूप को जानते ही नहीं। अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो अज्ञान से घेरे हुए हैं, अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। वासुदेव कृष्ण ने यह भी कहा कि माफी मुझे नहीं अपने पुत्रों से मांगी। को पता था कि आपके भाई उनके हृदय में जो विष डाल रहे उसका क्या परिणाम होगा, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आपने अपने पुत्रों को सही टाइम पे सही समय पर ज्ञान नहीं दिया। अगर आप चाहती तो ये सब रोक सकती थी, अपने पुत्रों को ज्ञान दे सकती थी, अपने पुत्रों को धर्म क्या है वो समझा सकती थी, अपने पुत्रों को अपने भाई से दूर रख सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए माफी मुझे नहीं अपने पुत्रों से मांगी। बस यही कहना चाहते हैं वासुदेव कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।